और अग्नि परीक्षा से ही जुड़ा सवाल है। के मनन साहब, हाँ, अनुराग गिरी हैं, एक सेकंड, रावत सर राजस्थान के रहने वाले हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि व्यक्ति जितना भगवान पर भरोसा करता है उतना ही जज और डॉक्टर पर करता है। ऐसा होगा तो जनता किस पर भरोसा करेगी? देखिए संदीप जी, बड़े से बड़ा टेररिस्ट, बड़े से बड़ा क्रिमिनल अदालत के आगे फांसी का हुक्म भी सिर झुका के लेता है। इतनी आस्था है जुडिशरी में। मेरे कई ऐसे मुलजिम रहे हैं, जाके सुप्रीम कोर्ट तो बरी हो गए, लेकिन नीचे हमारे एक जस्टिस ढींगरा साहब थे, बहुत ही, जिसे मैं कह सकता हूं ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट। उन्होंने मुख्तार अंसारी को जिस समय सजा करी, उन्होंने कहा मुझे पता है, ये शब्द थे उनके, मुझे पता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में बरी हो जाओगे इस केस में, लेकिन मैं आपको सजा कर रहा हूं। उसने सिर झुका के सजा ली थी। तो मेरा मानना यह है कि जुडिशरी एक ऐसा स्तंभ है जिसके बारे में जो भी हम बात आज कर रहे हैं, इसी करके मैंने आपसे मनन साहब, एक हमारे दर्शक का ये पिछला सवाल लीजिएगा। ये 14 तारीख की घटना 20 तारीख को खबर छपती है, तो कुछ तो वजह हुई होगी। ये 7 दिन बाद रविंद्र कुमार जैन है, लुधियाना वासी हैं, मैं आपको वो ये सवाल पूछ रहे हैं। एक चीज, मैं एक जो दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर्स में चल रही है बात, एक लॉयर जो किसी सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज का बेटा है, जो उसका नाम ये कोलिजियम में नहीं भेज रही है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है, उसकी वजह ये बन रहे हैं। ये बात आम सुप्रीम हाई कोर्ट लॉयर्स में चल रही है। कितना सच है, कितना झूठ है, कितनी उसमें नहीं, पर ये सच और झूठ तो नहीं फैलना चाहिए ना। यहां पर साफ जो स्थिति है उसके बारे में वो तस्वीर तो सामने आनी चाहिए। और ये सवाल अपने आप में मौजू है क्या? 14 तारीख की ये घटना 20 तारीख को खबर छपती है, कुछ तो वजह होगी। कोई भी अखबार ऐसे ही खबर थोड़ा छाप देगा, और उस खबर का खंडन नहीं कर रहा कोई व्यवस्था की तरफ से। यही तो सीधा सवाल है, हाँ, कि इतना समय क्यों लगा, नंबर एक। दूसरा, भी मनन साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, आपने नोटिस नहीं किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस ढींगरा ने कहा कि मुझे मालूम है आप सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं सजा दे रहा हूं। भाई, किस बुनियाद पे कहा उन्होंने? दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो उसमें एविडेंस कमजोर है फिर भी सजा दे रहे हैं, हाँ, मैं जानबूझ के दे रहा हूं, मैं तो और या सुप्रीम कोर्ट में कुछ मैनेजमेंट हो सकता है क्या? तो ये तो मतलब बड़ी गंभीर टिप्पणी थी उनकी, जस्टिस ढींगरा की। अगर उन्होंने इस तरह की बात कही है, तो मतलब इसका मतलब फिर जो सवाल उठ रहे हैं, तो सवालों के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आधार नहीं। इसमें पुलिस की चुप्पी मुझे अभी भी अचंभे में डाल रही है। विक्रम सिंह जी, ये तो पुलिस को सामने आकर पूरा फिर घटनाक्रम, उसकी टाइमलाइन बता देना। संदीप जी, तमाम विद्वान पैनलिस्ट ने इतने महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं और इतनी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अब बेहतर होगा कि अगर सीबीआई की स्पेशल टीम को दे दिया जाए ये काम, कि 3 दिन के अंदर, यानी 72 घंटे में, फिर इसका ध्यान न रहे संडे है कि सैटरडे है, आप बता दें कि क्या घटनाक्रम है। अगर किसी ने झूठ भ्रम फैलाया है उसके खिलाफ ही कार्रवाई, अगर झूठ भ्रम नहीं है, जो आप कह रहे हैं, मुझे याद आता है 2003 में, एंड के मनन साहब एंड संतोष हेगड़े जी विल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2003 का वो वाकया था। समित मुखर्जी जज थे, दिल्ली हाई कोर्ट का ये मामला था। 20 महीने सीबीआई की जांच चली थी, और जांच में आरोप सिद्ध होते दिखे तो संतोष जी इस्तीफा दे दिया था, अपना पद छोड़ दिया था समित मुखर्जी ने। जी बिल्कुल। और वो इस्तीफा कैसे, उसके बाद अरेस्ट भी हुए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा नाम संजय हेगड़े, संजय, सॉरी, हाँ, संजय हेगड़े जी। नहीं, और समित मुखर्जी जी के खिलाफ वो इन्वेस्टिगेशन चली थी। फिर सीबीआई गई चीफ जस्टिस साहब के पास, तब शायद चीफ जस्टिस वीएन खरे थे, और खरे साहब ने फिर उनको बुलाया और कहा, अगर आप इस्तीफा ना दो तो फिर सीबीआई कल को मैं परमिशन दूंगा कल सुबह आपके घर आके अरेस्ट करने का। तो तभी वैसे इस्तीफा लिया गया था। तो मतलब उसी तरह की जांच कर रही है क्या? ये सफाई तो देनी चाहिए ना संजय जी, दिल्ली पुलिस को, कि जांच क्या हो रही है। इन्वेस्टिगेशन थी ना, 20 महीने की इन्वेस्टिगेशन थी। अब यहां क्या हुआ है, यहां एक इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है, और शायद इन हाउस इंक्वायरी की रिपोर्ट
चीफ जस्टिस के सामने। नहीं, वो तो अदालत अपना काम करे, अदालत इन हाउस आ जाए। रिपोर्ट ले, लेकिन विक्रम सिंह जी, दिल्ली पुलिस तस्वीर को साफ करे ना। दिस इज द लीस्ट दे कैन डू। The least they can do, but the least does not seem to be happening. They are a party now, and one who's a party cannot be entrusted with an inquiry. Therefore, in transparency and propriety, it should be entrusted to a joint team of ED, CBI, and some intelligence outfit together, joint SIT, and to give the report in 72 hours. It is ये बिल्कुल पहले भी हुआ है और करना चाहे तो आज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये धुआं है, ये आग है, या ये एक मिराज है, ये वर्चुअल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। और अपने इतने बड़े संस्थान पर अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, या सवाल गलत पूछे गए हैं तो जो सवाल पूछ रहे हैं और जिन्होंने भ्रामक खबर चलाई उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जल्द हो। असमंजस की स्थिति ना हो। आम जनता क्योंकि भरोसा करती है आज भी न्यायपालिका में, सत्यमेव जयते में। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।